देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। भारत रत्न से सम्मानित हमारी प्यारी लता दीदी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके चलते देश विदेश में शोक का माहौल है। देश विदेश में लता दीदी के करोड़ों चाहने वाले हैं, जो लता दीदी के अचानक हमारे बीच से ऐसे चले जाने से बहुत गमगीन हो गए हैं। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। ऐसे लता दीदी के चाहने वाले हैं नागपुर शहर स्थित लालगंज झाड़े चौक परिसर में। वहां रहने वाले सभी नागरिकों ने लता दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सर, आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं मनोज हाटे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लता जी के गीतों को मैं बचपन से सुनते हुए आया और संगीत से मुझे बहुत प्यार है। मैंने सुबह मॉर्निंग में जब भी कभी सो के उठता हूँ तो सबसे पहले लता जी के गीत सुनता हूँ, तब मेरा मन एकदम मगन हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैं लता जी के गीत को अगर एक दिन ना सुनूं तो मुझे दिन खराब जाना है। इसलिए मैं लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि करता हूँ। लता जी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोयल थी और हकीकत सरस्वती माता के बाग में यदि अगर कोई जन्म लिया हिंदुस्तान में तो लता मंगेशकर माता जी ने जन्म लिया है। उसके जैसी महिला और नारी हकीकत में विश्व में पैदा नहीं हो सकती और ऐसी गायिका हिंदुस्तान में कभी जन्म नहीं ले सकती। अगर हो जाए तो माता भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी लता मंगेशकर जैसी और एक बच्ची जन्म ले हमारे हिंदुस्तान में। जितना ही कहते हुए मैं अपने को गिरा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर का मुंबई के एक अस्पताल में देहांत हो गया, जिसके कारण देश ही नहीं विदेश में भी शोक की लहर छा गई है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में भी, उप राजधानी नागपुर में भी, लालगंज झाड़े चौक परिसर के जो नागरिक हैं उनमें भी लता मंगेशकर की देहांत की वजह से काफ़ी शौक है। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस पर। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं ईश्वर बलांदुरकर हूँ, मध्य नागपुर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और लालगंज मित्र मंडल में यहाँ आज लता दीदी का स्वर्गवास हुआ कल, इसलिए आज यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। कल सुबह जब पता चला लता जी का देहांत हो गया हॉस्पिटल में तो बड़ा गहरा दुख हुआ। इतनी देश विदेश में इनका नाम है, 36,000 के ऊपर जिन्होंने गाने गाए हैं, जिनके सिर्फ कंठ की 100 करोड़ की इंश्योरेंस था और जिन्हें सभी पार्टियों के नेता मंत्री सभी लोग जिनको जानते थे, मानते थे और फिल्म सिटी के सभी स्टार जिनको बहुत मानते थे। ऐसी लता मंगेशकर, इनका देहांत कल हॉस्पिटल में हुआ। इसके कारण पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरीके से दुख की लहर छा गई और आज राष्ट्रीय शोक रखा गया, इसी तरह हमने यहाँ मनोज हाटे, विलास पराते, मिश्रा जी, गुणवंत झाड़े, नंदू बीरा, सागर मोहिते, इन्होंने सब मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज यहाँ रखा और हमने आज बड़े ही भावभीना पूर्ण से हमने लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हम जो देशवासियों के ऊपर एक दुखों का जो पहाड़ टूट पड़ा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको शक्ति दे। ऐसी गायिका कभी होने वाली नहीं है, न भूतो न भविष्य की ऐसी गायिका हो ही नहीं सकती है। हम अपनी लालगंज की और झाड़े चौक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और लता मंगेशकर इतनी जो महत्वपूर्ण गायिका थी आज हमारे बीच नहीं रही, इसका तो पूरे देश में क्या विदेश में भी दुख जाहिर किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मी मराठीमध्ये बोलणं चाहतो। आमची माता स्वर्गीय लता मंगेशकर भारत रत्न गायिका, अशी गायिका जिच्या स्वरामध्ये स्वयं सरस्वती माता बसलेली होती आणि त्यामध्ये संपूर्ण विश्वामध्ये ती प्रसिद्ध झाली। त्यांचे गाणे, गीत
इतके सुंदर आणि मधुर आवाजामध्ये अनेक काळापर्यंत लोकांमध्ये चर्चित राहील आणि मनात मन भावून घेणारे असे त्यांचे गाणे सदैव चालत राहतील. त्यांची आवाज कधी संपणार नाही आणि भारताला जे मान त्यांनी मिळवून दिलं ते कधीही ते मान संपणार नाही. आणि निश्चितच भारतातला जनतेला याचा खूप मोठा आघात झालेला आहे आणि त्यामुळे क्षती झालेली आहे भारताची ती कधीच भरून काढता येणार नाही. आणि म्हणून या बाजार समितीतर्फे या महादेव मेला मंडळ तर्फे लालगंज मित्र परिवारतर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो व माझ्या परिवारातर्फे भारतीय जनता पार्टीतर्फे सुद्धा भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो. जनता त्यांच्या या आघातमुळे फार दुःखी झालेली आहे. परमेश्वर त्यांच्या मृतात्म्याला शांती देव आणि लता माता अशीच आमची अमर राहो ही मी माझी इच्छा प्रकट करतो. माझ्या शब्दांना विराम देतो. सर, आप लता मंगेशकर के ऐसे चले जाने से आपके मन में कितना दुख है और आप क्या कहना चाहेंगे? लता मंगेशकर जो महाराष्ट्र में जिस हिसाब से अपन सोचते हैं उसकी भी बहुत आगे एक निकली हुई चीज़ है जो इस हिंदुस्तान में दोबारा अपने को नहीं मिल सकती. मंगेशकर परिवार में जन्म लेने के बाद इस पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने में अगर किसी ने लाया है तो उनका नाम है लता जी मंगेशकर. लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में उन्होंने इस हिंदुस्तान का नाम आगे नहीं रखा हो. उसी प्रकार भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया और इस क्षेत्र को, संगीत क्षेत्र को उनका एक दो शब्दों में ही मैं एक अच्छे से उन्होंने जो गाना सत्यम शिवम सुंदरम में जो गाना गाए थे वह गाने के बोल मैं बोलना चाहता हूँ. चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, मैं छूने लगूं तू उड़ जाए परियों से तेरे स्वर सजनी. कहते हैं जहाँ ना कवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ रवि पहुँचे, तेरे रंग रूप की छाया तक ना रवि पहुँचे ना कवि पहुँचे. ये सुंदर अल्फाजों को उन्होंने जिस ढंग से गाए हैं और ऐसे असंख्य, जैसे ही अभी थोड़े देर पहले बोले कि 36,000 गाने जिन्होंने गाए हैं, गाने 36,000 उन्होंने गाए जरूर है, लेकिन आज इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता और पूरे विश्व के पॉपुलेशन, चाहे वह कोई भी देश का किसी भी भाषा का नागरिक हो, वह नागरिक मंगेशकर को, लता दीदी को और मंगेशकर परिवार को, ऐसा नहीं कि लता दीदी ही उस परिवार से निकली है. मंगेशकर परिवार में हृदयनाथ जी मंगेशकर जो थे उन्होंने तो अनमोल रत्न दिए हैं इस हिंदुस्तान को, जो जब तक सूरज चांद रहेगा मंगेशकर परिवार का नाम रहेगा. और उसी प्रकार उस मंगेशकर परिवार में लता दीदी जैसी हमारी अम्मा ने जन्म लिया है, जो पूर्ण भारतवर्ष में अपन संगीत को कभी नहीं भूल पाएंगे. ऐसी एक हस्ती जिनका हर क्षेत्र का इंसान कदर करता है. और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि और भी बोलने वाले लोग हैं. उनके हिसाब से मैं मेरे सभी संगठनों के ओर से और सभी संस्थाओं के ओर से मैं उनको एक आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं गुणवंत झाड़े मेरे वाणी को विराम देता हूँ. आपने मुझे बोलने की संधि दिया, धन्यवाद करता हूँ आपका. सर, आपका परिचय दीजिए और आप लता मंगेशकर जी को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? मेरा नाम सागर मोहित है, प्रेमनगर में रहना है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ. सर्वप्रथम मैं मेरे परिवार की तरफ से और जिस संगठन के माध्यम से मैं नेतृत्व करता हूँ उस संगठन के माध्यम से हमारी स्वर्गीय लता दीदी, इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ. लता दीदी के नाम पर जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी को पूरे जग में बापू जी के नाम से जाना जाता था, हमें स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा जी को आयरन लेडी के नाम से जिस प्रकार से जाना जाता है, उसी प्रकार से हमारी लता दीदी को
अखंड भारत और पूरे विश्व के अंदर में दीदी नाम से जिस प्रकार से उनको प्रख्यात किया गया, जो उनको उपाधि दी गई, उसमें किसी भी राजकीय क्षेत्र से किसी प्रकार का उनको विरोध नहीं था। उन्होंने जिस क्षेत्र में काम शुरू किया, इनका संगीत क्षेत्र था। आज मुझे ऐसा लगता है कि संगीत साहित्य की दुनिया में लता दीदी का ना होना इस संगीत साहित्य दुनिया का सबसे बड़ा आघात हुआ है। जिसकी वजह से जो उन्होंने जितने भी प्रकार के 36,000 जो गाने गाए हैं, शायद ही आज तक के कोई ऐसा कलाकार विश्व में पैदा होगा। लता दीदी ने अपने इस संगीत के माध्यम से विश्व पटल पे जो भारत की एक छाप छोड़ी है, शायद ही कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी महिला होगी जो अपने इस क्षेत्र में काम करते हुए अपने विश्व की तरफ में अपना भारत देश का नाम रोशन करे। बस इतना कहकर मैं अपने परिवार की तरफ से और हमारे महादेव मंडल और जो हमारी जो यात्रा चलती है उन समिति की तरफ से सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। और आप लता मंगेशकर जी को किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? मैं नंदू बाबू बिरा, नागपुर मेटल उद्योग देश सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान संचालक। आज जो भारत देश में संगीत की दुनिया के इसमें जो क्षति पहुंची है, लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही और मैं अपनी ओर से और पूरे नागपुर मेहतर समाज की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और वो जहाँ भी रहे अच्छे रहे और ऐसे ही संगीत की दुनिया में उनका बहुत बड़ा दुख है, गम है, ऐसे ही मैं अपने ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।